अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी छुट्टियाँ बड़ी ज़बरदस्त गुजरी होंगी और आपने इन छुट्टियों से कोई फ़ायदा भी उठाया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारी जो है वो स्टोरी है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इसका मतलब होता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यानी कि एक बंदा जो दोनों ग्रुपों की साइड ले और एंड पे उसके हाथ कुछ भी ना आए। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वंस द एनिमल्स, एक दफ़ा जानवरों में, एंड द बर्ड्स और परिंदों में, गैदर्ड, ये दोनों इकट्ठे हुए, जानवर भी और परिंदे भी गैदर्ड इकट्ठे हुए, टू अलेक्ट, अलेक्ट का मतलब होता है चुनने के लिए, इंतखाब करने के लिए, द किंग ऑफ जंगल, बादशाह के, जंगल के बादशाह के लिए। यानी कि जानवर भी इकट्ठे हो गए और परिंदे भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने सोचा कि जंगल का बादशाह जो है उसको चुना जाए कि कौन बनेगा, जानवरों में से कोई बनेगा या परिंदों में से कोई बनेगा। द लायन, शेर एंड द ईगल और अकाब वर द कैंडिडेट्स, ये उम्मीदवार थे फॉर द किंगशिप, किंगशिप बादशाहत के लिए। यानी कि परिंदों की तरफ से अकाब को चुना गया कि ये बादशाह बनेगा और जानवरों की तरफ से शेर को चुना गया कि ये बादशाहत के लिए मुकर्रर होगा। द मैटर कुड नॉट बी सेटल्ड, मामला हल ना हो सका। कौन सा मामला? कि बादशाह किसको बनाया जाए। एंड अ बैटल ब्रोक आउट, और लड़ाई छिड़ गई बिटवीन दम, उनके दरमियान में। द बैट्स बिहेवियर, बैट किसको बोलते हैं? चमगादड़ को। चमगादड़ का जो रवैया था वाज वेरी स्ट्रेंज, वो बड़ा अजीब था। ड्यूरिंग द फाइट, इस लड़ाई के दौरान। इफ़ द एनिमल सीम टू बी विनिंग, जब चमगादड़ ये देखती कि जानवर जीत रहे हैं, इट वेंट टू देम, ये उनके पास चली जाती, एंड क्लेम टू बी वन ऑफ देम, और कहती मैं तो आपकी तरफ की हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरफ हूँ। एज इट मिल्क्स यंग वंस, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। बट इफ़ द बर्ड सीम टू विन, और अगर वो देखती कि परिंदे जीत रहे हैं, इट वेंट टू देम, चमगादड़ उनके पास चली जाती, एंड क्लेम टू बी बर्ड, और दावा करती कि मैं भी एक परिंदा हूँ। एज इट कैन फ्लाई, क्योंकि मैं उड़ सकती हूँ। इट केप्ट ऑन चेंजिंग साइड्स, चमगादड़ ने दोनों तरफ अपनी सूरत हाल बदलती, बार बार वो बदली जाए, यानी कभी परिंदों की तरफ हो जाए, कभी जानवरों की तरफ हो जाए। थ्रू आउट दिस फाइट, थ्रू आउट, पूरी पूरी लड़ाई में, कभी वो जानवरों की तरफ हो जाए, कभी वो परिंदों की तरफ हो जाए। एट लास्ट, आखिरकार द एनिमल्स वन द बैटल, आखिरकार जानवर बादशाहत के लिए जीत गए। एंड द लायन बिकेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और शेर बादशाह बन गया जंगल का। द बैट वेंट टू एनिमल्स, अब चमगादड़ ने क्या किया, वो उड़कर चलकर जानवरों के पास गई, टू कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑन देयर विन, ताकि वो उनको उनकी जीत पर मुबारकबाद दे सके। बट दे टर्न इट आउट सेइंग, लेकिन उन्होंने इसको वापस भेज दिया ये कहकर, यू आर ए बर्ड, चमगादड़ तुम तो एक परिंदा हो, फॉर यू कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, क्योंकि तुम परिंदों की तरह उड़ सकती हो। देन इट विजिटेड द बर्ड्स, फिर ये चमगादड़ जो है परिंदों के पास चली गई, टू कंसोल देम, उनको तसल्ली देने के लिए। बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट, लेकिन परिंदों ने भी इसको कबूल ना किया। दे सेड, उन्होंने कहा, यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो, बिकॉज यू मिल्क योर यंग वंस, क्योंकि तुम अपने बच्चों को दूध पिलाती हो। सिंस देन, सिंस देन का मतलब होता है तब से लेकर, तब से लेकर अब तक। इट लिव्स अलोन इन डार्कनेस, चमगादड़ तब तक तारीकी में, अंधेरों में अकेले ही रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मॉरल आपने यही लिखना है, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मॉरल इसका यही लिखना है, स्टोरी आपने ये तैयार करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी छुट्टियाँ बड़ी अच्छी गुजरी होंगी। अब आपने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर देनी है। 18 से वैसे भी आपके कॉलेज जो है वो शुरू हो जाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हूँ। तो आपने ये स्टोरी याद करके इसको लिखनी है और फिर इसके साथ किताब के साथ मिलाकर स्पेलिंग्स की मिस्टेक खुद निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आमीन।